तो जो ताहिर डावर का केस है वो इंटीरियर मिनिस्टर जो शहरियार अफरीदी साहब खुद आके प्रोग्रेस बताएंगे। हम भी जानना चाहेंगे कि क्या प्रोग्रेस हुआ है। राव अनवर का बिल्कुल उसको सज़ा सही मिलनी चाहिए। उसको जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं वो गलत है और हम समझते हैं हमारी हुकूमत को उस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए राव अनवर के केस पे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हमने जो कि पिछली दो हुकूमतों ने बिल्कुल मूवमेंट नहीं की, हमने फाइनली इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस पे मूवमेंट की है। हमने एक इंटर मिनिस्टीरियल मीटिंग बुलाई थी जिसमें बल्कि फंक्शनल कमेटी ऑफ द सेनेट के जो चेयरमैन हैं उनको भी हमने इनवाइट किया था, खोखर साहब को, और आगे बात बढ़ रही है। कुछ एग्रीमेंट भी हो गई है कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेनी चाहिए। तो मुश्किल है लेकिन हमारी कमिटमेंट है और हम आहिस्ता आहिस्ता इस पे आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि जब हम पार्लियामेंट में वो चीज़ें प्लेस करेंगे तो हमें ऑपोजिशन उस पर सपोर्ट करके वो जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नए तरमीम हम लाना चाह रहे हैं पीपीसी वगैरह में, हमें सपोर्ट मिलेगी। तो इस पे इट्स नॉट इनफ बट इट इज़ अ बिगिनिंग। दूसरी बात ये कि बिल्कुल कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप लोगों को उठाएं और उनको या फेक इनकाउंटर्स में या आप उनको गायब कर दें या आप उनको विदाउट एनी रीज़न और विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट ट्रायल, विदाउट एनीथिंग आप उनका कत्लेआम कर दें। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और ये जो प्रैक्टिस बड़े अरसे से और बड़ी हुकूमतों में से चली आ रही है इसको अब ख़त्म करना चाहिए और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि हम इस पर मूव करेंगे और ख़त्म करेंगे। तो ये जहाँ तक गुलरलाई का केस है, बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। आई एग्री विद यू, वो बाहर उनको जाने दिया, जब वापस आई तो उनको ईसीएल पे डाल दिया। मतलब देयर इज अ एनॉमली हियर। अगर वो ईसीएल पे डालना था तो पहले बाहर क्यों जाने दिया? तो ये हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। मैं समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब का जो केस है शाह महमूद साहब ने क्लैरिफाई कर दिया है और कैबिनेट ने सिर्फ ये कहा था कि हमें जजमेंट दिखा दें, क्योंकि चीफ जस्टिस ने रेकमेंड किया था, ऑर्डर नहीं दिया था। अगर ऑर्डर होता तो उसी वक्त ऑब्वियसली इन्फोर्स हो जाता। तो अब कल कैबिनेट मीटिंग है, आई एम श्योर दिस इशू विल कम अप। मैं समझती हूँ कि जो बात कर रहे थे ब्लैक लिस्ट जिसे कहते हैं, ऑल्दो इट्स नोन एज समथिंग एल्स, हमारे लिए भी वो डिस्कवरी थी जब इसकी क्या एक फंक्शनल कमेटी में डिस्कशन हुई कि एक ईसीएल है, एक और कोई लिस्ट है, और उसका लॉजिक हमने उस वक्त भी पूछा था। इफ़ यू रिकॉल, मैंने ये पॉइंट पूछा था कि जब ईसीएल है तो ये हमें एक्सप्लेनेशन आई कि जी कई दफ़ा क्रिमिनल्स जो है वो भाग जाते हैं बिफोर उनका नाम ईसीएल पे जाए। तो मेरा पॉइंट उस वक्त भी यही था कि जब मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी है, नेट है, सारा कुछ है, तो हाउ कम नाम इमीडिएटली कम्युनिकेट नहीं हो सकता एयरपोर्ट्स पे? तो इसको ज़रा स्ट्रीमलाइन करें। और आपको याद है शहरियार अफरीदी साहब भी आए थे एंड ही सेड ही वुड टेक नोटिस, और ये जो एक लिस्ट है जिसका किसी को पता ही नहीं, उसको डिस्कस करके उसको रेक्टिफाई किया जाए। तो ये चीज़ें हैं, देखें ये प्रैक्टिसेस नई नहीं है, ये एक हुकूमत दूसरी हुकूमत ये अरसे से चली आ रही है। हम इनको कम से कम इसका नोटिस ले रहे हैं और इनको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ना पिछली हुकूमत ने की ना उससे पिछली हुकूमत ने की। तो जो 10 साल से ज़्यादा एक गलत प्रैक्टिस चली आ रही है, गिव अस एटलीस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स ताकि हम इसको रेक्टिफाई कर दें। मूवमेंट रेक्टिफिकेशन की तरफ शुरू हो गई है। थैंक यू। मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ, मैं